नमस्कार। आजकल आप समाज में सुन रहे होंगे कि लोगों की किडनियां अचानक श्रिंक होती जा रही हैं, उनमें क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ता ही जा रहा है और उसके कारणवश उनको डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। ये समाज में एक नई बीमारी बहुत थोड़े समय में ही बहुत बड़ा रूप ले चुकी है और ये जो बीमारियां हैं इनके पीछे की गहनता को हम नहीं समझते कि ये किस दोष के कारण और क्यों ये समाज में बढ़ रही हैं। हमने आपको बार बार चेताया है कि कोई भी रोग बड़ा नहीं है, उस रोग को मूलतः जानना आवश्यक है और उसके पीछे किस दोष की प्रधानता है और किस दोष के कारण वो रोग बढ़ रहा है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इसी संदर्भ में आज एक किडनी के विशेष रोगी आपको मिलाते हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस रोग से ग्रसित थे। तो आदरणीय बाबूजी का आपका नाम? सुभाष जी। सुभाष जी, आपका पता? कहाँ के निवासी हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल का रहने वाला हूँ जी। तो आपको ये किडनी की समस्या किस तरीके से डॉक्टरों ने बोला था कि आप डायलिसिस करा लेना, लेकिन डायलिसिस कराने से पहले ही मैं वैद्य जी के पास आ गया था और मेरा डायलिसिस बच गया। क्या हुआ था आपके साथ शुरुआत में? उसके सबसे पहले मुझे तेज बुखार हुआ। ठीक है। तेज बुखार होने के बाद मैं दवाई लेता रहा, एंटीबायोटिक लेता रहा गांव में ही, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया। ठीक। उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया और वो बोले आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं वहाँ से नहीं ठीक हुआ। ठीक। मुझे बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ा और मैं वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। मैंने वैद्य जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन्होंने मेरे को बताया कि आप पंजीरी खाया करो और मैं अब पंजीरी खाने से काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। तो ये रोग आपको कितने वर्ष से था? 7 साल से था जी। 7 साल से था। हाँ। तो हमारा संपर्क लगभग पिछले 2-3 वर्ष से हुआ है। हाँ, 2-2.5 वर्ष से। हाँ हाँ। तो बाबूजी से मिलने पर जब समझ में आया कि इनके अंदर एक पुराना जवर विकृत हुआ है और जवर जो है ना, जवर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जबकि आयुर्वेद आचार्यों ने तो इतना तक कहा है कि कोई भी रोग हो उसके मूल में अवश्य जवर मिलेगा और जिसने जवर ठीक करना सीख लिया वो आयुर्वेद का असल में विद्वान माना जाना चाहिए। तो बाबूजी का जब जवर का पता लगा तो हमने इनकी जवर की चिकित्सा चलाई और उस जवर को ठीक किया। लेकिन होता क्या था कि इनका शरीर तब तक इतना कमजोर हो चुका था कि जैसे ही भाद्रमा आता, और इनके शरीर की तासीर ऐसी है कि पित्त की विकृति से वो रोग साथ में बना, तो जैसे ही भाद्रमा आता है, भाद्रमा में इनको ये क्रिएटिनाइन लेवल फिर से बढ़ जाता। ये 7-8 तक चला जाता था। ये बढ़ता, फिर हम उसको औषधियों के जरिए कंट्रोल करके और नीचे लेके आने का प्रयास करते और जैसे ही महीने 2 महीने में वो ठीक होते और फिर लगभग साल भर इनका ठीक चलता और फिर से भाद्रमा में इनके साथ ये समस्या आती। तो बार बार ये क्यों हो रहा है, इस पर हमने ध्यान देने का प्रयास किया। तो हमने इनसे निवेदन किया कि आप पंजीरी का सेवन करना प्रारंभ कीजिए और हमने इस बार इनके पंजीरी का सेवन श्रावण माह में शुरू करवा दिया था क्योंकि भाद्रमा आने वाला था। और उस सुझाव से ये बचाव क्या फायदा हुआ, आज वो भी हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि शुरुआत कैसे हुई और आपने किस तरीके से आप में शरीर में बदलाव आया। अब मैं 2 माह से पंजीरी का सेवन कर रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी राहत महसूस हो रही है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह का बदलाव आया आपको पंजीरी सेवन करने के बाद? क्या शुरुआत हुई पंजीरी के बाद? आपको कुछ शरीर में बदलाव दिखा? पंजीरी खाने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे काफ़ी हल्का हूँ मैं, और लूज मोशन भी हुए कई दिन तक, और उसके बाद अपने आप ही वो ठीक हो गए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखा दोस्तों, पंजीरी जिसके अंदर कोई भी विरेचक औषधि, विरेचक इट मीन्स उसमें कोई भी दस्तावर औषधि नहीं है, फिर भी क्योंकि वो उस दोष को ठीक करने वाली थी, वो जो दोष है जो इनके शरीर को दूषित कर रहा था उसको पंजीरी ने स्वतः ही दस्त के जरिए बाहर निकाल दिया और उसके बाद इन्होंने अपने शरीर को हल्का महसूस करने लगे।
आपके जो हाथ पैर सुन्न होते थे उनका क्या क्या, क्या हो रहा? अब ठीक है, बिल्कुल हाथ पैर कोई सुन नहीं है, थोड़ा बहुत 19-21 है, इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी भी भाद्र माह और अश्विन माह जो है पित्त का समय चल रहा है, तो इस पित्त के समय में इनका शरीर इस तरीके से डिजाइन है कि इनको पित्त की विकृतियां जल्दी परेशान करेंगे। क्योंकि इनका शरीर पित्त का था, तो पित्त के कारण हमने इनके शरीर को समझ करके उसका सुझाव दिया और उस सुझाव से परमात्मा ने इनको स्वस्थ किया। तो आप भी अपने शरीर को ठीक से जान करके भोजन रूपी प्रसाद को भी ग्रहण करेंगे तो वो भी आपके शरीर को ठीक करेगा। हर जगह औषधि खाने की या औषधियों के सेवन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये भी बाबूजी के साथ इनके भांजे हैं और हम इनसे भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा बाबूजी के बारे में, ताकि किस तरह की इनकी जो है यात्रा रही। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक है और मैं जो बैठे हैं बगल में बुजुर्ग, मैं उनका भांजा हूँ, वो मेरे मामा जी हैं रियल। तो हमने देखा है उनको जो थ्रू आउट 7 ईयर उनकी जर्नी रही है, 7 साल से अभी तक का जो उनका शरीर का जो लेवल दिख रहा है, जिस हिसाब से वो स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, ऐसी हालत उनकी पहले थी नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया इसके लिए, और इवन स्ट्रगल फैमिली के लोगों ने भी साथ में किया, क्योंकि कैरी करना उनको, दिल्ली लेके जाना, उसके बाद फिर वहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन भी कराया था, सर्जरी भी हुई थी उनकी। करनाल में जितने भी स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं सबसे रिकमेंड किया, सबसे पूछा, तो हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन, कोई कुछ सजेस्ट करता है, कोई कुछ। इवन इनको तो डायलिसिस तक का भी उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी थी कि शायद आप डायलिसिस पे चले जाओगे थोड़े टाइम बाद। बट लेकिन लकली वो परमात्मा की वजह से या फिर कैसे भी अच्छे कर्म करे हैं उसकी वजह से जैसे तैसे हमको गुरुजी मिल गए। और गुरुजी से मिलने के बाद फिर उसके बाद जो उनके मतलब स्वास्थ्य में जो इम्प्रूवमेंट आया है, मतलब थ्रू आउट द लास्ट 2-3 ईयर्स, वो वाकई मतलब देखने लायक है। और हम तो यही बोलते हैं, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि भाई अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानो और उसी हिसाब से आप जो चीज़ें हैं वो खाओ, जो मौसम है उसके हिसाब से खाओ। तो इस पर आपको ध्यान देना है। जिस तरीके से बाबूजी किसी तरह की औषधियों को यदि सेवन करते रहते तो शायद उतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते जितनी जल्दी इन्होंने अपनी वैदिक परंपरा के जरिए पंजीरी के सेवन के साथ, उन औषधियों के सेवन से अपने स्वास्थ्य को पाया है। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।